मीठा बोलो, दिल से तोलो और ले लो और ले लो। दोस्तों, मारवाड़ियों में अपने ग्राहक का दिल जीतने का एक अलग ही कला होती है। एक मोहल्ले में एक साथ दो किराने की दुकानें थी, जिसमें एक दुकान थी एक मारवाड़ी की और एक नॉर्मल ह्यूमन की। दोनों दुकानों में लगभग सारे सामान सेम थे और दोनों ही दुकान के सामने का रेट भी लगभग सेम था। लेकिन इसके बावजूद दोनों की दुकानों में से मारवाड़ी की दुकान में ज़्यादा भीड़ रहती थी। ऐसा क्यों? जब इसकी जांच की गई तो ये देखा गया कि जब भी कोई ग्राहक चीनी लेने आता है तो जो दुकान नॉन मारवाड़ी की है वो क्या करता है, अंदर से ज़्यादा चीनी लेके आता है और उसे तोलता है। जब ज़्यादा चीनी निकालती है तो उसे कम कर देता है, जिससे ग्राहकों को लगता है हमें कम चीनी मिल रही है। वहीं मारवाड़ी अंदर से कम चीनी लाता है और तोलता है, और वो कम निकलती है तो उसे ज़्यादा कर देता है, थोड़ा और डालता है, थोड़ा और डालता है, तो ग्राहकों को लगता है हमें ज़्यादा चीनी मिल रही है। ऐसे कई सारे ट्रिक्स मारवाड़ी करते हैं जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे बैलगाड़ी, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। भारत में अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो हमारे माइंड में सबसे पहले गुजरातियों के नाम सामने आते हैं, जैसे कि रिलायंस, सन फार्मा, विप्रो, निरमा, एशियन पेंट्स, अदानी, गोदरेज, निरमा। ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जिसके फाउंडर गुजराती हैं। लेकिन आपको शायद ये जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जब मैं आपके साथ में ये फैक्ट शेयर करूंगा कि मारवाड़ी हमारे देश के 40 से 45% बिजनेस चलाते हैं। अगर हम फोर्ब्स के पिछले साल की टॉप बिलियनियर लिस्ट देखेंगे तो उसमें से 26 मारवाड़ी हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट, एयरटेल, ओयो, डीमार्ट, मंत्रा, बजाज, स्नैपडील, पेटीएम, आदित्य बिरला, लेंसकार्ट, वीडियोकॉन, जोमेटो, इन सभी के फाउंडर मारवाड़ी हैं। अब सवाल ये है कि ये मारवाड़ी कौन है ये लोग? ये आते हैं राजस्थान के मारवाड़ इलाके से, इसलिए इन्हें मारवाड़ी कहा जाता है। स्टार्टिंग से ही इनके साथ एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन जैसे कि नेपोलियन हिल ने कहा था, हर बड़ी समस्या अपने साथ एक मौका लेके आती है या फिर उससे भी बड़ा मौका लेके आती है। और इन चीज़ों को मारवाड़ियों ने पहचान लिया कि वो क्या चीज़ थी। जो मारवाड़ियों ने पहचाना कि मारवाड़ का ज़्यादातर एरिया सूखा है, बंजर है, यानी खेती वहाँ नहीं की जाती, वहाँ खेती की नहीं जा सकती, तो उन्होंने बिज़नेस ही वहाँ एक ऑप्शन बच गया था, तो उन्होंने बिज़नेस शुरू किया। मारवाड़ी लोग अपने बिज़नेस में इतने सफल क्यों हैं, ये जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स ने उन पर रिसर्च की थी। उसमें उन्होंने अलग अलग सफल मारवाड़ी बिजनेसमैन के इंटरव्यूज़ लिए, उनकी लाइफस्टाइल, मेंटेलिटी और साइकोलॉजी को जाना और कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि आखिर क्यों मारवाड़ी लोग इतने सफल होते हैं, इतने अमीर होते हैं। उन पॉइंट्सों को मैं आज इन वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट्स तो ये है कि जो मारवाड़ियों के रग रग में बसता है, दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल बुक्स हैं उसमें वो लर्निंग दी जाती है। वो लर्निंग इनके अंदर पहले से ही होती है। वो क्या होती है कि ये लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। पूरी बात सुनिएगा तब पता चलेगा कि ये कौन से टाइप के कंजूस हैं। आप जब भी इनसे पैसा मांगो तो ये कहेंगे पैसा कौन है भाई। ये कहीं भी पैसा लगाने से 10 बार सोचते हैं। ये लोग सही जगह पे पैसा लगाते हैं, फालतू जगह पे खर्च नहीं करते।
ये लोग ब्रांडेड शूज़, शर्ट्स, कपड़े, गाड़ी, पैंट्स, क्लोथ्स पे नहीं बल्कि सोने पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, जो कि एक आभूषण भी है। और क्योंकि इन्हें ये पता है कि ये समय के साथ इनके रेट बढ़ने ही हैं, कई लोग पैसे वाले होने के बावजूद भी कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस अनावश्यक चीज़ों में ज़्यादा होते हैं और एसेट्स पे कम होते हैं। पैसे कहाँ खर्च करें, इसके लिए हमारे पुराने वीडियो रिच डैड पुअर डैड को ज़रूर रेफ़र करिएगा, जो कि इसी चैनल पे है। आप चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। ज़्यादा पैसा कमा कर नहीं अमीर बना जाता, आप ज़्यादा पैसा बचा कर ही अमीर बन सकते हैं। जैसा आप यदि 1 लाख कमाते हैं और 90,000 खर्च ही कर देते हैं, तो आपके पास बचते हैं 10,000, तो अमीर आप नहीं बन सकते। जो व्यक्ति 50,000 कमाता है, 30,000 खर्च करता है और 20,000 बचाता है, वो व्यक्ति जल्दी ही अमीर बन सकता है। अमीर बनने के लिए सेविंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। सेविंग करना हमें ज़रूर सीखना चाहिए। दूसरा पॉइंट इनके लिए होता है मोटा मोटा हिसाब। ये लोग कभी भी परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ते। ये लोग कभी भी ये सोचकर बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते कि हमें बिज़नेस का A to Z आना चाहिए। ये लोग ए से लेके पी तक भी आ जाता है, तो ये बाकी के लेटर्स अपने आप बिज़नेस में उतर के आइडेंटिफाई कर जाते हैं। यानी कि 70% 60-70% यदि इन्हें मोटा मोटा हिसाब पता हो, तो ये बिज़नेस में छलांग लगाते हैं और बिज़नेस में सफल होते हैं। जैसा कि आप कभी भी सर्वज्ञाता नहीं हो सकते, उसके लिए आपको कुछ ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा जो आपको उसके बारे में जानकारी दे सके। कभी भी आप ये सोचकर बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते कि मुझे 100% नॉलेज हो जाए तभी मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं। तो मारवाड़ी लोग इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि दूसरा मोटा मोटा हिसाब इनके पास में होना चाहिए। तीसरी जो क्वालिटी इनके में पाई गई वो है माइंडसेट की, कल्चर की, इन्वायरमेंट की, संगत के असर की। अब इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि यदि आपका संगत का असर अच्छा है, तो आप यदि कोयले के खदान में जाते हैं, 4 किलोमीटर कोयले के खदान में जाते हैं, आप किसी चीज़ को नहीं छूते हैं, कहीं कुछ बैठते बैठते उठते नहीं हैं, आप सीधे कोयले के खदान के 4 किलोमीटर के सफ़र को पूरा करके घर आ जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपके वाइट शर्ट्स काले पड़ चुके हैं, क्योंकि ये आपके संगत का असर है। वहीं आप किसी मॉल में, किसी परफ्यूम शॉप में जाते हैं, वहाँ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बाहर निकलते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपके कपड़ों में भी महक आ रही है। क्यों? क्योंकि ये भी आपके संगत का असर है। जैसे कि पानी को यदि हम दूध में मिलाएं तो वो कीमती हो जाता है, बल्कि दूध ही हो जाता है, और वही पानी अगर कीचड़ में मिलता है तो वो भी कीचड़ ही कहलाता है। इसके लिए तीसरे पॉइंट्स में उन्होंने ये बताया कि इनका जो माइंडसेट है, इनका जो कल्चर है, इनका जो इन्वायरमेंट है, बचपन से ही इनके खून में डाला गया है कि वैल्यू ऑफ मनी, पैसों की इज्जत करो, पैसों को बचाना सीखो और वहीं खर्च करो जहाँ से कुछ रिटर्न आने की उम्मीद हो। तो ये पैसे जो है बड़े सोच समझ के और बड़े हिसाब से और बहुत ही अच्छे माइंडसेट से काम करते हैं। चौथा पॉइंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स ने बताया कि ट्रस्ट, जैसा कि आपने हर्षद मेहता स्कैम में डायलॉग सुना होगा कि द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज़ ट्रस्ट, चीप पीपुल कांट अफोर्ड इट। मारवाड़ी कम्युनिटी में जब भी पैसों का लेन देन होता है तो ये बिना पेपरों के ही लेन देन करते हैं, क्योंकि इनका ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। और आपने लोगों से ये भी कहते सुना होगा कि अगर किसी मारवाड़ी ने कहा है कि वो आपको पैसे दे देगा या पैसे ले लेगा, तो वो ज़रूर लेगा, क्योंकि वो अपने वचनों के काफ़ी भरोसे रहते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ बोल दे और आपको धोखा दे दे। इनका बिज़नेस चलने का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि ये काफ़ी ट्रस्टेबल होते हैं। इन्होंने यदि कहा तो ये ज़रूर करते हैं, जो मार्केट में एक अच्छा रेपो बिल्ड करता है और कस्टमरों को अपने तरफ में अट्रैक्ट करता है। तो ये कुछ खूबियाँ थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स और हमने इस वीडियो में लाने के द्वारा आपको बताने की कोशिश की। अगर कोई क्वालिटी मारवाड़ियों की आप जानते हो जो छूट गई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।